हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की वीडियो का टॉपिक रहने वाला है मेजर ऑपरेशंस 2025। तो 2025 में जो भी न्यू ऑपरेशंस लॉन्च किए गए हैं इंडिया के द्वारा या फिर दूसरी कंट्रीज़ के द्वारा, उनके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। मैंने यहाँ पे आपके लिए 75+ MCQs को इंक्लूड किया है। तो यहाँ पे MCQ फॉर्मेट में पूरा कंप्लीट वीडियो रहेगा, बट यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो कंप्लीट वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक ज़रूर देख लीजिएगा। हर एक क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए सेलेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और डिस्कस करते हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, अ टॉप सीक्रेट मिलिट्री अटैक ऑन ईरान्स न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर इन जून 2025। तो जून 2025 में जो है ना, मिडनाइट हैमर नामक ऑपरेशन को लॉन्च किया गया है। किसके ऊपर? ईरान की न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। आपको बताना है ये किस कंट्री ने लॉन्च किया है। तो इसे लॉन्च किया गया था बाय अमेरिका। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डिटेल में बात कर लेते हैं ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के बारे में। देखिए, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर इज़ अ हाईली क्लासिफाइड मिलिट्री अटैक बाय द यूनाइटेड स्टेट्स ऑन ईरान्स न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर। द ऑपरेशन एम्स टू लिमिट ईरान्स न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ एंड न्यूट्रलाइज एनी पोटेंशियल थ्रेट। तो यहाँ पे जो ईरान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ हैं, इसको लिमिट करने के लिए इस ऑपरेशन को यूएस ने लॉन्च किया था, ताकि जो भी यहाँ पे पोटेंशियल थ्रेट हो सकता है उसे हम यहाँ पे ख़त्म किया जाए। ओके, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड ऑपरेशन कालनेमी अगेंस्ट फेक सेंट। तो किस राज्य ने फर्जी संतों के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी को शुरू किया है? तो इसको लॉन्च किया गया है उत्तराखंड की गवर्नमेंट के द्वारा। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। तो उत्तराखंड के जो सीएम है पुष्कर सिंह धामी, इनके द्वारा ऑपरेशन कालनेमी को शुरू किया गया है। तो ये जो ऑपरेशन कालनेमी है, इसे लॉन्च किया गया है ताकि डिवोटीज़ को कोई मिसलीड ना कर सके और किसी के भी रिलीजियस सेंटिमेंट्स को यहाँ पे धोखा ना पहुँचे। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विच कंट्री लॉन्च ऑपरेशन डेविल हंट। तो किस देश ने ऑपरेशन डेविल हंट को शुरू किया है? देखिए, ऑपरेशन डेविल हंट इसे शुरू किया गया है बांग्लादेश की गवर्नमेंट के द्वारा, जो प्रेजेंट में बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट है। इसके द्वारा लॉन्च किया गया है ऑपरेशन डेविल हंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया कंडक्टेड ऑपरेशन ब्रॉडर स्वॉर्ड विथ विच कंट्री। भारत ने किस देश के साथ मिलकर ऑपरेशन ब्रॉडर स्वॉर्ड चलाया है? तो इसको चलाया गया है इंडिया और यूएसए के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फ्रेंड्स, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन जून 2025 which operation has been launched by Indian government to evacuate Indian citizens due to the ongoing conflict between Iran and Israel। जून 2025 में भारत सरकार ने ईरान और इजराइल के बीच जारी संघर्ष के कारण भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए किस ऑपरेशन की शुरुआत की? तो जो भी यहाँ पे ऑनगोइंग ईरान और इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट है, इसमें से फ्रेंड्स इंडियन सिटीजन्स को बाहर लाने के लिए लॉन्च किया गया था ऑपरेशन सिंधु। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट रहेगा, विच ऑपरेशन हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय सिक्योरिटी फोर्सेस फॉर स्मूथ एंड सेफ कंडक्ट ऑफ अमरनाथ यात्रा। तो अमरनाथ यात्रा के सुचारू और सुरक्षित संचालन के लिए सुरक्षा बलों द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? यहाँ पर लॉन्च किया गया ऑपरेशन शिव। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, अंडर विच ऑपरेशन डिड इंडिया अटैक टेररिस्ट बेसेस इन पाकिस्तान ऑन 6 मई 2025। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 6 मई 2025 को किस ऑपरेशन के तहत भारत ने पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया? तो यहाँ पे लॉन्च किया गया था ऑपरेशन सिंदूर। डिटेल में बात कर लेते हैं ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर इज़ अ मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च्ड बाय इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ऑन 7 मई 2025। ऑपरेशन सिंदूर ऑफ इंडियन आर्मी डिस्ट्रॉयड 9 टेररिस्ट बेसेस इन पाकिस्तान। तो यहाँ पे जो 9 टेररिस्ट बेसेस थे पाकिस्तान में, इसे डिस्ट्रॉय किया गया। This operation targets terrorist bases in Pakistan and Pakistan-occupied Pakistan, from where terrorist attacks against India are planned and directed. Which operation has been launched by security forces against Naxalism on the Chhattisgarh-Telangana border in May 2025? मई 2025 में छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर नक्सलवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? तो यहाँ पे इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट।
Which country has announced a new military operation called Operation Gideon Chariots in the Gaza Strip in May 2025? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए। मई 2025 में किस देश ने गाजा पट्टी पर ऑपरेशन गिदोन चैरियट्स नामक एक नए सैन्य अभियान की शुरू की है? तो इसकी शुरुआत की गई है इजराइल के द्वारा। तो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, हर एक क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड है और आपके एग्जाम को ध्यान में रख के बनाए गए हैं। तो अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लग रहा है ना, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर वीडियोज़ आपके लिए आते रहेंगे। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, अंडर विच ऑपरेशन सिविल सिक्योरिटी मॉक ड्रिल हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड इन द वेस्टर्न बॉर्डर स्टेट्स? किस ऑपरेशन के तहत पश्चिमी सीमावर्ती राज्यों में नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है? तो यहाँ पर लॉन्च किया गया है ऑपरेशन शील्ड। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, देखिए, अगर आपको करंट अफेयर्स रिवाइज करना है, उसमें भी मेनली डेली करंट अफेयर्स, तो ये आपको मिल जाएगा हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। यहाँ पे आपके लिए जो भी टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं हर दिन के, ये यहाँ पे अपलोड किए जाते हैं। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, डेली करंट अफेयर्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए आपको फॉलो कर लेना है हमारा चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि। साथ में अगर आपको यहाँ पे हिंदी मीडियम में कंटेंट चाहिए, टॉपिक्स चाहिए, तो ये मिल जाएगा आपको हमारे चैनल रवि स्टडी जीके पर। यहाँ पे जीएस और करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपके लिए कवर किए जाते हैं हिंदी मीडियम में। ऑलराइट, साथ में हमारे बुक्स की वेबसाइट है www.raviaditipublication.com। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको जीके जीएस की 1 लाइनर 25,000 प्लस एग्जाम फैक्ट की बुक मिल जाएगी। जीके 6,250 प्लस क्वेश्चंस मिल जाएंगे। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ जनरल साइंस और साथ में एनसीईआरटी नोट्स, डिफरेंट सब्जेक्ट भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो अगर आपको इनमें से कोई भी बुक परचेज़ करना है, आप हमारे इस वेबसाइट को विजिट करके परचेज़ कर सकते हैं। साथ में अगर आपको ई बुक्स चाहिए, तो ई बुक्स आपको मिल जाएगी हमारे वेबसाइट www.ravibookspdf.com में। यहाँ पे आपके लिए देखिए लास्ट 4 मंथ का जो करंट अफेयर्स है ये कवर किया गया है। साथ में ईयरली ई बुक भी आपको मिल जाएगी और मंथली ई बुक भी आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल है। राइट, और काफ़ी लोगों की फ्रेंड्स डिमांड होती है यहाँ पे PDF की, राइट, नोट्स की। तो ये आपको मिल जाएगा हमारे मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर। इसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं और यहाँ पे आपको डिफरेंट देखिए जीएस नोट्स, ई बुक्स, फ्री PDF और टेस्ट, जीएस के टेस्ट, ये भी यहाँ पे मिल जाएंगे। ओके, और इन सभी से रिलेटेड जो भी अपडेट्स हैं ये आपको मिल जाएंगे हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल रवि अदिति क्लासेस पर। तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लें। चलिए कंटिन्यू करते हैं हमारे टॉपिक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मई 2025 यूक्रेन कैरिड आउट अ मेजर ड्रोन अटैक ऑन विच कंट्री अंडर ऑपरेशन स्पाइडर वेब? मई 2025 में यूक्रेन ने ऑपरेशन स्पाइडर वेब के तहत किस देश पर बड़ा ड्रोन हमला किया है? तो राइट आंसर है इसका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, रशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन जून 2025 द इंडियन नेवी रेस्क्यूड 18 क्रू मेंबर्स ऑफ विच कंट्रीज शिप आफ्टर अ फायर? जून 2025 में भारतीय नौसेना ने किस देश के जहाज में लगी आग के बाद चालक दल के 18 सदस्यों को बचाया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंगापुर। तो बात करें इसके बारे में डिटेल में, देखिए, इंडियन नेवी कंडक्टेड अ सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन इन कोलैबोरेशन विद कोस्ट गार्ड फॉलोइंग अ मैसिव फायर ऑन सिंगापुर फ्लैग्ड शिप MV Van Hai 503 on 10 June 2025. There were 22 crew members on board the ship, of which 18 were rescued safely. तो यहाँ पर सिंगापुर की जो शिप थी MV Van Hai 503, इसमें जो है फायर लग गया था। तो इसके लिए जो है सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट किया गया था इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड के द्वारा, और इसमें से जो है 22 मेंबर्स में से 18 मेंबर को सेफली रेस्क्यू किया गया। ड्यूरिंग दिस रेस्क्यू ऑपरेशन इंडियन नेवी इमीडिएटली डिप्लॉयड INS सूरत वॉरशिप एंड अ डॉर्नियर एयरक्राफ्ट which enabled effective rescue operation in this emergency. Next रहेगा, which country has launched a major military operation, Operation Rising Lion against Iran? तो यहाँ पे ऑपरेशन का नाम है राइजिंग लायन। इसको लॉन्च किया गया, आपको बताना है किसके द्वारा, अगेंस्ट ईरान। तो इसे लॉन्च किया था इजराइल ने। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 इन रिस्पॉन्स टू इजराइल्स ऑपरेशन राइजिंग लायन? तो अभी हमने बात की थी ऑपरेशन राइजिंग लायन, इसको लॉन्च किया गया है इजराइल के द्वारा। तो इसके अगेंस्ट जो है ना, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 को लॉन्च किया है ईरान ने। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी।
फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे। विच ऑपरेशन हैज़ इंडिया लॉन्च टू हेल्प म्यांमार अमिड द डिवास्टेशन कॉज्ड बाय द अर्थक्वेक। तो भूकंप से तबाही के बीच म्यांमार की मदद के लिए भारत ने किस ऑपरेशन को शुरू किया है? यहाँ पर लॉन्च किया गया ऑपरेशन ब्रह्मा। इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज़ द इंडियन आर्मी फॉइल्ड एन इनफिल्ट्रेशन अटेम्प्ट अंडर ऑपरेशन टिक्का। तो किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने भारतीय सेना ने ऑपरेशन टिक्का के तहत घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया है? राइट आंसर जम्मू एंड कश्मीर। विच एजेंसी हैज़ डिसमेंटल्ड द इंटरनेशनल ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ नेटवर्क अंडर ऑपरेशन हॉक। तो ऑपरेशन हॉक के तहत किस एजेंसी ने अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन बाल यौन शोषण नेटवर्क को ध्वस्त किया है? ये किया है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि CBI ने। Which operation has been launched by central government to eradicate Naxalites and eliminate the political ideology of Maoism? तो नक्सलियों का उन्मूलन करने और माओवाद की राजनीतिक विचारधारा को खत्म करने केंद्र सरकार ने किस ऑपरेशन को शुरू किया है? तो इसके लिए लॉन्च किया गया ऑपरेशन कगार। फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे। इंडियन एयरफोर्स लॉन्च विच ऑपरेशन टू टैकल उत्तराखंड फॉरेस्ट फायर। भारतीय वायुसेना ने उत्तराखंड के जंगल की आग से निपटने के लिए किस ऑपरेशन को शुरू किया? तो यहाँ पे लॉन्च किया गया था ऑपरेशन बम्बी बकेट। तो ये आपको ध्यान में रखना है, आपसे पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन बम्बी बकेट किसके द्वारा लॉन्च किया गया था। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा इंडियन एयरफोर्स। और अगर आपसे पूछा जाए किस स्टेट के लिए लॉन्च किया गया था, तो इसको लॉन्च किया गया था फॉर उत्तराखंड। तो क्वेश्चन डिफरेंट वेज में आपसे पूछे जा सकते हैं, आपको हर तरीके से ये पता होना चाहिए। ऑल राइट, नेक्स्ट रहेगा इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स लॉन्च्ड विच ऑपरेशन टू सिक्योर द हाइट्स ऑफ नॉर्दर्न लद्दाख रीजन। तो भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने उत्तरी लद्दाख क्षेत्र की ऊंचाइयों को सुरक्षित करने के लिए किस ऑपरेशन को शुरू किया? तो यहाँ पर लॉन्च किया गया ऑपरेशन मेघदूत। विच ऑपरेशन हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय इंडिया टू सेव इट्स सिटीजन फ्रॉम द अनरेस्ट टेकिंग प्लेस इन सूडान। सूडान में हो रही अशांतियों से अपने नागरिकों को बचाने के लिए भारत ने किस ऑपरेशन को शुरू किया है? तो यहाँ पर लॉन्च किया गया था ऑपरेशन कावेरी। विच ऑपरेशन वॉज लॉन्च्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट टू ब्रिंग इंडियन सिटीजन्स एंड स्टूडेंट्स स्ट्रैंडेड इन द वॉर टोन यूक्रेन। तो यूक्रेन में जो फ्रेंड्स यहाँ पे इंडियंस फंसे थे, राइट, उनको वापस लाने के लिए जो है लॉन्च किया गया था ऑपरेशन गंगा। In the midst of ongoing fierce war between Israel and Hamas, India has launched which operation for the safe return of citizens? तो इजराइल और हमास के बीच जारी भीषण जंग के बीच भारत ने नागरिकों की सुरक्षित वतन वापसी के लिए किस अभियान को शुरू किया? तो यहाँ भी लॉन्च किया गया था फ्रेंड्स ऑपरेशन अजय। Which operation was launched by Indian Railways for tracking of lost luggage of passengers? भारतीय रेल द्वारा यात्रियों के खोए हुए सामान की ट्रैकिंग हेतु कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन अमानत। Which mission has been launched by India to help the victims of the devastating earthquake in Turkey and Syria? तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप से पीड़ित लोगों की सहायता के लिए भारत ने किस मिशन को शुरू किया था? लॉन्च किया गया था फ्रेंड्स यहाँ पे ऑपरेशन दोस्त। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, which operation was carried out by the Indian Coast Guard to rescue Odisha's olive ridley turtles? भारतीय तटरक्षक द्वारा उड़ीसा के ऑलिव रिडली कछुओं को बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन ओलिविया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑपरेशन वॉज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स टू इवैक्यूएट इंडियंस स्ट्रैंडेड इन तालिबान ऑक्यूपाइड अफगानिस्तान? तो विदेश मंत्रालय द्वारा तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो यहाँ पे इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन देवी शक्ति। विच ऑपरेशन वॉज लॉन्च्ड बाय रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स टू प्रोटेक्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन फ्रॉम ट्रैफिकर्स? तो रेलवे सुरक्षा बल द्वारा महिलाओं तथा बच्चों को तस्करों से बचाने के लिए यहाँ पर लॉन्च किया गया ऑपरेशन आहट। Which operation was launched by Indian Army to keep itself free from the infection of COVID-19? भारतीय सेना द्वारा खुद को कोविड-19 के संक्रमण से मुक्त रखने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था? इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन नमस्ते। फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑपरेशन वॉज कैरीड आउट बाय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स
टू ब्रिंग होम 14,800 इंडियन नेशनल्स स्ट्रैंडेड अब्रॉड ड्यूरिंग कोविड-19। तो विदेश मंत्रालय द्वारा कोविड-19 के दौरान विदेश में फंसे 14,800 भारतीय नागरिकों को घर लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? इस ऑपरेशन का नाम है फ्रेंड्स ऑपरेशन वंदे भारत, और ये काफ़ी सारे एग्जाम में पूछा गया था, इसे आप डबल स्टार ज़रूर कर लीजिए। Which state's police has launched Operation Maryada for the correct conduct of Kedarnath यात्रा in May 2024? केदारनाथ यात्रा के सही संचालन के लिए किस राज्य की पुलिस ने ऑपरेशन मर्यादा को शुरू किया है? यहाँ पर लॉन्च किया गया है इसे उत्तराखंड की गवर्नमेंट के द्वारा। ऑपरेशन अनथिंकेबल इज इन डिस्कशन इज रिलेटेड टू विच कंट्री? तो ये ऑपरेशन रिलेटेड है रशिया से। बात करते हैं है क्या ये ऑपरेशन। देखिए, months after Russian President Vladimir Putin issued the Third World War warning to the US-led NATO military alliance, a Russian expert has claimed that Russia can destroy the nuclear capabilities of Britain and France within a day by carrying out Operation Unthinkable. All right. In which operation the Indo-Tibetan Border Police यानी कि ITBP has arrested 2 persons for allegedly smuggling 108 kg of gold biscuits from China near the China border in eastern लद्दाख। देखिए, भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने किस ऑपरेशन के तहत पूर्वी लद्दाख में चीन सीमा के पास 2 व्यक्तियों को चीन से 108 किलोग्राम सोने के बिस्कुट की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया है? तो ये है फ्रेंड्स ऑपरेशन जज्बा। अंडर विच ऑपरेशन हैज़ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स रेस्क्यूड 84,119 चिल्ड्रन at risk at station and trains in the last 7 years? तो इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। अंडर विच ऑपरेशन हैज़ इंडियन नेवी रेस्क्यूड द इरानियन शिप अल कंबर? भारतीय नौसेना ने किस ऑपरेशन के तहत ईरानी जहाज अल कंबर को बचाया है? करेक्ट आंसर ऑपरेशन संकल्प। इन द ईयर 2024 Operation Sadbhavna has been carried out by the Tri-Shakti Corps of Indian Army in which state? Right answer Sikkim. In March 2024, where police has launched Operation Kamdhenu to stop cattle smuggling? मार्च 2024 में कहाँ की पुलिस ने पशु तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन कामधेनु की शुरुआत की है? राइट आंसर जम्मू कश्मीर। तो इसे जो है जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया है। India has conducted the first successful flight test of nuclear ballistic missile Agni 5 on March 11, 2024. Who has developed it? तो यहाँ पे अग्नि 5 को डेवलप किया गया है DRDO के द्वारा, जो कि न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल है, और इसका सक्सेसफुल टेस्ट जो है किया गया। The year 2023 marks the 75th anniversary of Operation Polo. Which operation is related to? तो यहाँ पे 2023 में ऑपरेशन पोलो की जो है 75th एनिवर्सरी मनाई गई है। आपको बताना है ये किससे एसोसिएटेड है। तो ये एसोसिएटेड है विद हैदराबाद। द केरला ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट हैज़ लॉन्च्ड विच ऑपरेशन टू डिटेक्ट ओवर द काउंटर सेल ऑफ एंटीबायोटिक्स विदाउट डॉक्टर्स एडवाइस? केरल औषधि नियंत्रण विभाग ने डॉक्टर की सलाह के बिना एंटीबायोटिक दवाओं की ओवर द काउंटर बिक्री का पता लगाने के लिए ऑपरेशन शुरू किया है। तो ये जो ऑपरेशन है इसका नाम है ऑपरेशन अमृत। ऑपरेशन कैक्टस वॉज एन ऑपरेशन कैरीड आउट बाई इंडियन आर्म्ड फोर्सेस टू प्रिवेंट अ काउ डिटैड इन विच नेबरिंग कंट्री? मालदीव्स। विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड अगेंस्ट हमास अटैक? तो हमास के हमले के खिलाफ ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड किस देश ने शुरू किया है? तो ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड को लॉन्च किया गया है इजराइल के द्वारा। हमास हैज़ लॉन्च ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड अगेंस्ट विच कंट्री? तो इसे लॉन्च किया है अगेंस्ट इजराइल। विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड अ जॉइंट कैंपेन नेम्ड ऑपरेशन वाइडर स्वॉर्ड अगेंस्ट इलीगल एंड अनऑथराइज्ड ड्रग्स? अवैध और अनधिकृत दवाओं के खिलाफ ऑपरेशन ब्रॉडर स्वॉर्ड नामक संयुक्त अभियान शुरू किया गया है अमेरिका और इंडिया दोनों के द्वारा। तो यहाँ पे बोथ ऑफ द अबव करेक्ट आंसर हो जाएगा। Which operation has been launched by National Investigation Agency to end organized crime and terrorism? संगठित अपराध और आतंकवाद को समाप्त करने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने किस ऑपरेशन को लॉन्च किया है?
तो यहाँ पे ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन ध्वस्त। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। Which operation has been launched by Indian Army and Police to locate the terrorist hiding in the border district of Poonch in Jammu Kashmir? देखिए, जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिले पुंछ में छिपे आतंकवादियों का पता लगाने के लिए भारतीय सेना और पुलिस ने किस ऑपरेशन को शुरू किया है? तो यहाँ पे जो लॉन्च किया गया ऑपरेशन ये है ऑपरेशन त्रिनेत्र 2। विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड ऑपरेशन कन्विक्शन अगेंस्ट काउ स्लॉटर? तो गो हत्या के खिलाफ यहाँ पे ऑपरेशन कन्विक्शन को शुरू किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। Who has launched ऑपरेशन सजग टू रेज अवेयरनेस अमंग कोस्टल कम्युनिटीज़? तो तटीय समुदायों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए ऑपरेशन सजग लॉन्च किया है इंडियन कोस्ट गार्ड ने। फ्रेंड्स, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। विच ऑपरेशन हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय इंडिया टू हेल्प म्यांमार अफेक्टेड बाय साइक्लोन मोचा? तो चक्रवात मोचा से प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए भारत ने लॉन्च किया था ऑपरेशन जिसका नाम है करुण। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। विच मिशन हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय CBI फॉर फास्टर एंड एक्सचेंज ऑफ क्रिमिनल इंटेलिजेंस ऑन ड्रग ट्रैफिकिंग? तो नशीली दवाओं की तस्करी पर आपराधिक खुफिया जानकारी के तेजी से आदान प्रदान के लिए CBI ने किस मिशन को शुरू किया है? तो इस मिशन का जो नाम है फ्रेंड्स ये है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑपरेशन गरुड़। द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन हैज़ लॉन्च्ड अ नेशन वाइड कैंपेन अगेंस्ट द डिसेमिनेशन एंड शेयरिंग ऑफ चाइल्ड सेक्शुअल अब्यूज मटेरियल बाय नेम ऑफ विच? तो केंद्रीय जांच ब्यूरो ने बाल यौन शोषण सामग्री के प्रसार और साझा करने के खिलाफ किस नाम के एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, देखिए ऑपरेशन मेघ चक्र। What is the name of single counter-terrorist operation carried out by Assam Rifles in Jammu and Kashmir in 1991? 1991 में असम राइफल्स द्वारा जम्मू और कश्मीर के लिए किए गए एकल आतंकवाद विरोधी अभियान का नाम क्या था? फ्रेंड्स, इसका नाम था ऑपरेशन दूधी। The Directorate of Revenue Intelligence has carried out which mission to bust a gold smuggling racket? तो यहाँ पे इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन मोल्टन मेटल। Which operation was carried out by Railway Protection Force to stop smuggling of illegal tobacco and illicit liquor in trains? रेलवे सुरक्षा बल द्वारा ट्रेनों के अवैध तंबाकू और अवैध शराब की तस्करी रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? फ्रेंड्स, इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन विजिलेंट। तो देख रहे हैं फ्रेंड्स, हर एक क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको ही मैंने इस वीडियो में आपके लिए इंक्लूड किया है, तो कंप्लीट वीडियो को आपको एंड तक ज़रूर देखना है। ऑल राइट, नेक्स्ट, विच ऑपरेशन वॉज कंडक्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट फॉर ट्रैकिंग ऑफ डिजेबल्ड पीपल ऑन सियाचिन ग्लेशियर? तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा सियाचिन ग्लेशियर पर दिव्यांग लोगों को ट्रैकिंग के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? तो इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम। What was the indicative name of Indian Air Force rescue operation to evacuate civilians affected by Uttarakhand flood 2013? उत्तराखंड बाढ़ 2013 से प्रभावित नागरिकों के निकालने के लिए भारतीय वायुसेना के बचाव अभियान का सांकेतिक नाम क्या था? ये रहा है ऑपरेशन राहत। Which operation was carried out by Border Security Force to stop infiltration in dense fog on the western international border of Rajasthan? सीमा सुरक्षा बल द्वारा राजस्थान के पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घने कुहासे में घुसपैठ को रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? तो यहाँ पे चलाया गया था ऑपरेशन सर्द हवा। Which operation was launched by आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट टू एंड द कल्टीवेशन एंड सप्लाई ऑफ कैनबिस? आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा भांग की खेती एवं आपूर्ति को समाप्त करने के लिए चलाया गया है ऑपरेशन परिवर्तन। Which operation was carried out by Navy to bring back Indians stranded in Maldives during COVID-19? तो कोविड-19 के दौरान मालदीव्स में जो लोग फंसे थे इंडियंस, उनको वापस लाने के लिए इंडियन नेवी ने शुरू किया था ऑपरेशन समुद्र सेतु। और फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया था। ओके, नेक्स्ट रहेगा, विच ऑपरेशन वॉज कैरिड आउट बाय नेवी फॉर फास्टर शिपमेंट ऑफ ऑक्सीजन कंटेनर्स?
तो नौसेना द्वारा ऑक्सीजन कंटेनर की तीव्र गति से शिपमेंट के लिए यहाँ पे ऑपरेशन कौन सा था? ये रहा है ऑपरेशन समुद्र सेतु 2। Which operation was carried out by Ministry of External Affairs to supply food supplies to Maldives, Madagascar, Seychelles and Comoros to combat COVID-19? विदेश मंत्रालय द्वारा कोविड-19 से निपटने के लिए मालदीव, मडागास्कर, सेचेल्स और कोमोरोस को खाद्य आपूर्ति के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो इस ऑपरेशन का नाम था मिशन सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स आपका, विच ऑपरेशन वॉज कैरिड आउट बाय इंडियन नेवी इन मडागास्कर टू प्रोवाइड असिस्टेंस टू द पीपल अफेक्टेड बाय साइक्लोन डियान? तो भारतीय नौसेना ने मडागास्कर में चक्रवात डायनी से प्रभावित लोगों की सहायता देने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो इस ऑपरेशन का नाम यहाँ पे रखा गया था ऑपरेशन वैनिला। विच ऑपरेशन वॉज कैरिड आउट बाय इंडियन नेवी इन द पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमन टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ इंडियन शिप्स? भारतीय नौसेना द्वारा भारतीय जहाज़ों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो इस ऑपरेशन का नाम रहा है ऑपरेशन संकल्प। व्हाट वाज द कोड नेम ऑफ बालाकोट स्ट्राइक बाय इंडियन एयरफोर्स? तो जो बालाकोट स्ट्राइक हुआ था इसके लिए जो कोड वर्ड रखा गया था इंडियन एयरफोर्स के द्वारा ये था ऑपरेशन बंदर। Which operation was carried out by Cochin Airport Limited to save the airport from flood hazard? कोचिन एयरपोर्ट लिमिटेड द्वारा एयरपोर्ट को बाढ़ के खतरों से बचाने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया था ये रहा है ऑपरेशन प्रवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच ऑपरेशन वॉज लॉन्च्ड बाय रेलवे प्रोटेक्शन फोर्सेस टू चेक द सेल ऑफ अनऑथराइज्ड ब्रांडेड वाटर बॉटल्स इन रेलवे प्रेमाइसेस एंड ट्रेन्स? तो जो भी यहाँ पे रेलवे प्रेमाइसेस और ट्रेन्स हैं जहाँ पर अनब्रांडेड वाटर बॉटल को सेल किया जाता है इसके लिए आरपीएफ द्वारा लॉन्च किया गया ऑपरेशन थर्स्ट। विच ऑपरेशन वॉज कैरिड आउट टू रिमूव इंट्रूडर्स फ्रॉम कारगिल वॉर सेक्टर इन 1998-1999? ये रहा ऑपरेशन विजय। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Which operation was carried out by in 1984 to remove Sikh separatists from Sikh temples of Amritsar? तो ये ऑपरेशन का नाम रहा है इनमें से ऑप्शन ए ऑपरेशन ब्लू स्टार। Which operation was launched by Railway Protection Force to stop smuggling of narcotics through rail? रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेल के माध्यम से नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन चलाया गया है जो कि है ऑपरेशन नार्कोस। Which operation was launched by Indian government to help Indonesia affected by earthquake and tsunami? तो इंडोनेशिया को अर्थक्वेक और सुनामी से हेल्प करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था ऑपरेशन समुद्र मैत्री। Which operation was launched by railway to stop black marketing of reserved tickets? रेलवे द्वारा आरक्षित टिकटों की कालाबाजारी रोकने के लिए ऑपरेशन चलाया गया है ऑपरेशन थंडर। फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑपरेशन वॉज कंडक्टेड टू कैप्चर पुलवामा मास्टरमाइंड टेररिस्ट गाजी रशीद? तो इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन 25। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑपरेशन वॉज कैरिड आउट बाय नेशनल सिक्योरिटी गार्ड इन 2008 टू लोकेट द टेररिस्ट इन मुंबई ताज होटल? तो क्वेश्चन है कि 2008 में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड द्वारा मुंबई के ताज होटल में आतंकवादियों का पता लगाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? फ्रेंड्स इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन ब्लैक टोर्नेडो। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे। विच ऑपरेशन हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय आर्मी टू डील विद पाकिस्तानी टेररिस्ट इन पीर पंजल एरिया ऑफ जम्मू कश्मीर? तो जम्मू कश्मीर के पीर पंजल इलाके में पाकिस्तानी आतंकवादियों से निपटने के लिए सेना ने किस ऑपरेशन को शुरू किया था? राइट आंसर ऑपरेशन सर्वशक्ति। विच ऑपरेशन हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट इन मार्च 2024 टू रेस्क्यू इंडियंस फ्रॉम हैती? मार्च 2024 में भारतीय सरकार ने हैती से भारतीयों को बचाने के लिए किस ऑपरेशन को शुरू किया? करेक्ट आंसर ऑपरेशन इंद्रावती। विच कंट्री हैज़ लॉन्च द मिलिट्री ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस अगेंस्ट इंडिया? वेरी इंपॉर्टेंट। किस देश ने भारत के खिलाफ सैन्य अभियान बुनियान अल मरसूस चलाया है? करेक्ट आंसर पाकिस्तान। Where has Indian Army launched a counter-terrorism operation under Operation Keller in May 2025?
मई 2025 में भारतीय सेना ने ऑपरेशन केलर के तहत आतंकवाद विरोधी अभियान कहाँ पर चलाया है? ये चलाया गया है शोपियान, जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन और आपका लास्ट क्वेश्चन रहेगा, वेयर हैज़ इंडियन आर्मी लॉन्च द एंटी टेररिज्म ऑपरेशन नदेर इन मई 2025? तो मई 2025 में भारतीय सेना ने आतंकवाद विरोधी अभियान ऑपरेशन नादेर कहाँ पर चलाया है? तो इसे चलाया गया था कुपवारा, जम्मू कश्मीर में। तो फ्रेंड्स, ये हो गए आपके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑपरेशन से। तो हमने यहाँ पे 2025 के साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस स्टैटिक क्वेश्चंस होते हैं वो भी यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको हर एक पॉइंट क्लियर है। अब आता है आपका टेस्ट क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। देखिए, फर्स्ट टेस्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, अ टॉप सीक्रेट मिलिट्री अटैक ऑन ईरान्स न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर इन जून 2025? तो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर की शुरुआत किसने की है, ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन आपका रहेगा यहाँ पे, देखिए, विच ऑपरेशन वॉज लॉन्च बाय इंडियन गवर्नमेंट टू इवैक्यूएट इंडियन स्ट्रैंडेड इन ईरान ड्यू टू ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट? और आपका लास्ट क्वेश्चन रहेगा, अंडर विच ऑपरेशन डिड इंडिया अटैक टेररिस्ट बेसिस इन पाकिस्तान ऑन 6 मई 2025? तो 6 मई 2025 को किस ऑपरेशन के तहत भारत ने पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया है? तो इन 3 टेस्ट क्वेश्चन का जो आंसर है आपको कमेंट करके बताना है। ऑलराइट, इसके साथ फ्रेंड्स अगेन मैं आपको बता दूं कि अगर आप डेली करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करना चाहते हैं ना, तो ये आपको मिल जाएगा हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। जितने भी बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ना, उनको आपके लिए यहाँ पे कवर किए जाते हैं हर दिन। तो इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ में जीके और करंट अफेयर्स का अगर आपको हिंदी मीडियम में फ्रेंड्स यहाँ पे वीडियोज़ चाहिए, तो ये आपको मिल जाएगी हमारे चैनल रवि स्टडी जीके पर। ऑलराइट, और देखिए, हाल ही में आपके लिए लॉन्च किया गया है जीके जीएस का 1 लाइनर 25,000 का बुक। तो फ्रेंड्स, ये प्रिंटेड फॉर्मेट में होगा और ये आपके घर तक भी डिलीवर हो जाएगा। तो ये आप परचेज़ कर सकते हैं हमारे वेबसाइट www.raviaditipublication.com से। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको जनरल नॉलेज, साथ में जनरल साइंस एंड देन एनसीईआरटी नोट्स लाइक हिस्ट्री, साइंस और ज्योग्राफी, ये भी मिल जाएंगे। तो इनमें से अगर आपको कोई भी बुक परचेज़ करनी है, इस वेबसाइट के थ्रू आप परचेज़ कर सकते हैं। और रही बात ई बुक्स की, तो अगर आपको फ्रेंड्स ई बुक्स चाहिए जो कि आपको इंस्टेंट ईमेल में मिल जाए, तो ये आप परचेज़ कर सकते हैं हमारे वेबसाइट www.ravibookspdm.com में। यहाँ पर आपको देखिए लास्ट 4 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक मिल जाएगा, ईयरली ई बुक मिल जाएगा, देन 11,000 जीके जीएस का पार्ट्स में आपको ई बुक मिल जाएगा, एंड देन देखिए मंथली करंट अफेयर्स जो होते हैं ना, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपको मिल जाएंगे, जहाँ पे 500+ MCQs आपके लिए कवर किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ई बुक को जो है आप ये हमारे इस वेबसाइट से जो है परचेज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, और काफ़ी लोगों की डिमांड होती है फ्रेंड्स PDF की। तो ये जो फ्री PDF है, इस वीडियो का जो फ्री PDF है ना, ये मिल जाएगा आपको हमारे एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप में। यहाँ पर ये एक सेक्शन है फ्री PDF, यहाँ पर जाके जो है ये फ्री PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ में यहाँ पे देखिए ऐप में आपको जो है ना जीके और करंट अफेयर्स का विनर बैच, यहाँ पे आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी, देन करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़, GS नोट्स, ई बुक्स आपको मिल जाएंगी, एंड वेरी इंपॉर्टेंट 25,000+ GKs का यहाँ पे आपको टेस्ट मिल जाएगा, एंड देन करंट अफेयर नोट्स, और साथ में यूट्यूब के जो वीडियो नोट्स हैं ये भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। राइट, तो आई होप आपको ये क्लियर है। तो इसको आप जाके इंस्टॉल ज़रूर कर लीजिए, और ये जो डाउनलोड है PDF को आप डाउनलोड यहाँ से कर सकते हैं। ओके, साथ में फ्रेंड्स हर एक वीडियो और PDF से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं ना, ये आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम चैनल रवि अदिति क्लासेस पर। तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ऑलराइट, तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें, और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।